जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ रेजोनेंस के सामने, जो कि रेजोनेंस की सबसे पुरानी बिल्डिंग और पहली बिल्डिंग है। 2001 में रेजोनेंस यहाँ से शुरुआत हुआ था और आज में कुछ अपडेट निकल कर आ रही है बच्चों के लिए, जो बच्चे भी कोटा में स्टडी कर रहे हैं या कोटा में नहीं आ पाए स्टडी करने के लिए, उनके लिए एक डिटेल निकल के आ रही है। उसके अंदर चलकर हम बात करते हैं कि क्या अपडेट है उनके लिए। तो अभी मैं हूँ मनोज शर्मा सर के साथ में, जो कि रेजोनेंस के ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजिस्ट है। तो सर वेलकम है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। सर अभी के टाइम पे देखो, पढ़ाई के साथ बच्चों को क्या इंपॉर्टेंट होता है। एक तो स्टडी मटेरियल बहुत जरूरी होता है, टीचर्स बहुत जरूरी होता है। तो स्टडी मटेरियल के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कुछ, कि स्टडी मटेरियल कितनी भूमिका निभाता है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनोज शर्मा है और मैं रेजोनेंस में अभी जुड़ा हुआ हूँ और ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में काम कर रहा हूँ। कोटा और कोटाई कोचिंग इंडस्ट्री से मैं पिछले 20-21 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। तो जैसा कोई भी कोटा में बच्चे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने, खासतौर पे इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंसेस की, और उन सब में इम्पोर्टेंट आज का जो एग्ज़ाम है जेई एडवांस, जिसको पहले IIT जेई बोलते थे, जेई मेन जिसको पहले AIEEE बोलते थे, और नीट यूजी जिसको कभी AIPMT या एम्स के लिए एंट्रेंस होता था, CPMT भी बोलते थे। इन एग्जाम्स में जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, इनका जो कंटेंट होता है, वैसे तो आप किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं वो इंपॉर्टेंट रहता ही है, कैसी फैकल्टी वहाँ पे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा जो रोल होता है स्टूडेंट की सफलता में, वो रहता है उसके कंटेंट का, स्टडी मटेरियल का। जब तक किसी भी इंस्टीट्यूट का, संस्थान का अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं होता है, वहाँ की कोई भी फैकल्टी है, कोई स्टूडेंट है, उनकी सफलता में कहीं ना कोई कमी जरूर रह जाती है। तो सर जो कोटा का स्टडी मटेरियल है, स्पेशली कोटा कोचिंग्स का, तो इसको पूरे देश भर में फॉलो किया जाता है। मतलब यहाँ से स्ट्रेटेजी पूरी मैनेजमेंट होती है। तो यहाँ के कोटा के स्टडी मटेरियल में ऐसा क्या होता है और रेजोनेंस के स्टडी मटेरियल में ऐसा क्या है। जैसा मैंने बताया कि स्टडी मटेरियल में दो प्रमुख चीजें होती है, आपकी शीट और DPP। तो शीट में जो खासतौर पर चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे रेजोनेंस की फिजिक्स की शीट है। हाँ। तो इस शीट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो सबसे पहले जो होती है कि इस शीट में जो टॉपिक है, उस टॉपिक का पिछले 5 साल का जो है उसमें क्या वेटेज रहा है। हाँ। इसमें कितना पूछा गया है, इस साल इसका जो सिलेबस है उसका डिफरेंट एग्जाम्स में कौन कौन से सब टॉपिक्स आते हैं, नहीं आते हैं। तो हर एक बोर्ड वाइज और टारगेट एग्जाम वाइज इसका कंपेरिजन होता है, सिलेबस कंपेरिजन शीट। उसके बाद जो है इसमें क्या क्या इन्वेंटरी, सीट के अंदर कितने सवाल है, उसके अलावा इस टॉपिक को कैसे पढ़े, हाउ टू स्टडी दिस टॉपिक, उसकी स्ट्रेटेजी पहले बताई जाती है बच्चे को। फिर उस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए उस टॉपिक की थोड़ी सी हिस्ट्री, उसमें किसी साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया है, उसके बारे में थोड़ी सी बात होती है। और उसके बाद जो है आपका टॉपिक शुरू होता है। टॉपिक में शुरू में थ्योरी होती है, वो सब टॉपिक्स वाइज बीच बीच में जो है उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, सोल्ड एग्जाम्पल्स, जिसके जरिए बच्चों को वो कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। उसके बाद जो है ये सारे जब पूरा आपका कवर हो जाता है बीच बीच में, तो जैसे कोई भी टॉपिक है एक लेक्चर में तो पूरा होता नहीं है, तो उस टॉपिक को जो है कुछ टुकड़ों में बांटा जाता है, सब टॉपिक्स में। तो टीचर्स जो है कुछ लेक्चर्स में उस टॉपिक, सब टॉपिक को कवर करते हैं। फिर उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बच्चों को जो है होमवर्क के लिए देते हैं, बच्चे वो घर पे सवाल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अगले दिन क्लास में वो सब टॉपिक पे डिस्कस होता है। फिर उसके बाद आगे सिलेबस बढ़ता है और ये प्रक्रिया जो है लगातार जारी रहती है। तो सर ये जो DPPs होती है, इसको अगर समराइज करें तो एक बार में क्या बता सकते हैं आप DPPs के बारे में। DPP जिसे कहते हैं ना कि गागर में सागर जैसी चीज होती है। हाँ। कि आपको पुराने जो टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं शीट में, तो आपको रेगुलर टॉपिक चलता रहता है, लेकिन DPPs के जरिए जो है आपको पुराने टॉपिक्स की प्रैक्टिस की जाती है, ताकि आप पुराने टॉपिक्स से छूटे नहीं। तो DPPs के अंदर जो है आपको जो है वीकली बेसिस पे, जैसे आपको जेई एडवांस के बच्चों के लिए 2 DPP दी जाती है, एक जेई मेन की होगी लेवल की, एक जेई एडवांस की लेवल होगी। उसमें जो भी टॉपिक्स पुराने कवर किए गए उनके सवाल होंगे और उन सवालों को जो है बच्चा घर पे करता है। तो खासतौर पे जब घर पे करता है तो एज ए पेपर की तरह करता है, उसका एक फिक्स टाइम होता है। हमारे DPPs के अंदर बच्चों को जो है कब टाइम स्टार्ट किया, कब खत्म किया, कितने टाइम में उसने किया, क्या स्कोर बना, फिर जब अगले दिन क्लास में डिस्कस होता है तो वो खुद चेक कर सकता है कि उससे कितने मार्क्स आ रहे हैं। इट्स लाइक डेली टेस्टिंग ऑलमोस्ट है ना। तो आप अपनी जो भी प्रोग्रेस है उसको आप डेली बेसिस पे जो है जांच कर सकते हैं DPPs के थ्रू। सर अभी रेजोनेंस के जो स्टडी मटेरियल है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्यों चेंजेस करने पड़े हैं आपको। सबसे बड़ा चेंजेस तो हमने ये किया है कि जो हमारा मटेरियल है उसको परीक्षा के ट्रेंड के हिसाब से हमने बनाया वापस, कि पिछले 5-6 साल में जो टॉपिक्स ज्यादा पूछे जा रहे हैं उन पे हमने ज्यादा और प्रैक्टिस बच्चों को करवाने की कोशिश करी है, और जो टॉपिक्स रिलेटिवली कम पूछे जाते हैं उस पर थोड़ा सा हमने कंटेंट को कम किया, सो दैट बैलेंसिंग, जैसे एक अच्छे हेल्दी शरीर के लिए बैलेंस न्यूट्रिशन की जरूरत है, ऐसे ही अच्छी परफॉर्मेंस के लिए एग्जामिनेशन की बैलेंस स्टडी मटेरियल की जरूरत है। तो उस बैलेंस स्टडी मटेरियल में आपके जो है सवालों की संख्या, थ्योरी, एग्जाम्पल्स, और ये सब जो है उस बैलेंस में होना चाहिए जिस बैलेंस में वो एग्जाम में आते हैं उस टॉपिक के अंदर। तो इस मटेरियल में सबसे बड़ा चेंजेस तो ये किया गया। उसके बाद हमने दूसरा चेंजेस किया कि वो सिलेबस हमारा अपने अलग अलग एग्जाम्स का जो सिलेबस है, जेई मेन, एडवांस, बोर्ड का,
अब स्टेट बोर्ड, नेशनल बोर्ड, वो सारा का सारा उस मटेरियल के अंदर कवर हो, है ना। तीसरी बात ये कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करता हो, और एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे सिंगल चॉइस है, मोर देन वन करेक्ट है, इसके अलावा आपके असर्शन रीजनिंग है, मैच द कॉलम है, कॉम्प्रिहेंशन है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है, सभी तरह के क्वेश्चंस का उसमें जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाते हैं उसी तरीके से इसके अंदर समावेश हो। इसके अलावा और उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बच्चे उस टॉपिक को कैसे पढ़े हैं, उस टॉपिक में किन किन लोगों का योगदान किया है, इस टॉपिक का लास्ट में हम लोगों ने जो है उसकी समरी भी दी है इसके अंदर। समरी के बाद जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि उससे रिलेटेड रेफरेंस स्टडी, और बच्चे कौन कौन सी बुक्स के जरिए इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसके अलावा जो है एक स्नैपशॉट दिया है जिसे ना बर्ड्स आई व्यू, कि आप थोड़ा सा 10 मिनट लगा के उस पूरे टॉपिक की जो है संरचना देख सकते हैं। इसके अलावा उसको सबसे बड़ा जो सिलेबस हो जाता है, बच्चों के सामने क्वेश्चन आता है कि रिवाइज कैसे करें। इसमें हर जो है शीट के अंदर, मटेरियल के अंदर बाद में लिखा गया है कि आप उसको रिवाइज कैसे करें, किन कौन से क्वेश्चंस के जरिए रिवाइज करें और कब करें, ये भी पूरी टेबल के रूप में दिया गया है। इसके अलावा जो है इसमें एक सेल्फ असेसमेंट शीट भी दी गई है कि बच्चा उस मटेरियल के सवालों को कब करता अपने घर पे, वो भी अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको ट्रैक कर सकता है कि मैंने ये शीट जो है तब लगाई, इतने तारीख को लगाई, इसमें इतने सवाल बचे हुए हैं। तो पेरेंट्स भी देख सकते हैं, अगर बच्चे से पूछे कि आप शीट लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, शीट के क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसका भी एक रिकॉर्ड ट्रैक जो है ना इसके अंदर उसके लिए शीट बनाने की कोशिश करिए। तो कोशिश ये करिए कि इसके अंदर जो है आपका पूरा जो बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है शीट सॉल्व करने के लिए, टॉपिक वाइज, वो सारे रिकॉर्ड इसके अंदर डालने की कोशिश करिए। सर अभी कोरोना का काल था और काफी बच्चे अच्छे से स्टडी नहीं कर पाए, तो क्योंकि उनको भी अभी परेशानी आती है स्टडी वगैरह करने में, पिछले टॉपिक्स उनके कंप्लीट नहीं है, तो इस मटेरियल में उनके लिए भी कुछ ध्यान रखा गया है क्या? बिल्कुल, हमारा जो मटेरियल है उसमें सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इसमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। हाँ। आपका बिल्कुल वैसे अगर आपको कुछ भी नहीं आता इस टॉपिक के अंदर, तो अगर बेसिक से आप स्टार्ट करेंगे तो बेसिक से उठाते हुए इसको, है ना, आपका बोर्ड का लेवल, जेई मेन का लेवल, जेई एडवांस का लेवल, अगर हम आईटी की बात करें, ऐसे ही दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेसिक से उठा के आगे एग्जाम के लेवल, और इसमें हाई लेवल की प्रॉब्लम्स भी दी हुई है कि सपोज कुछ स्टूडेंट ओलंपियाड से और भी अधिक, कई बच्चों को लगता है भूख रहती है कि मुझे और अच्छे सवाल मिलने चाहिए, इसमें एक सेक्शन ऐसा भी जिसके अंदर हाई लेवल प्रॉब्लम्स, इसको मैचुअल बोलते हैं। तो मतलब कई बार टारगेट जो एग्जाम्स है उसके भी बियॉन्ड, कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर, है ना, क्या नहीं हमें तो और टफ प्रॉब्लम चाहिए, वो भी इसके अंदर एक स्पेशल कॉलम दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मटेरियल है कोर्स की प्रोग्रेस के हिसाब से डिजाइन है कि किस वीक में आपको क्या पढ़ाया जाना है, क्या घर पे होमवर्क मिलेगा बच्चे को, और रोज कितना होमवर्क बच्चा कर सकता है घर पे, कितना टाइम अवेलेबल है उसके बाद, और वो होमवर्क फिर क्लास में भी डिस्कस हो। इस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ हम बच्चों को हमारे कोर्स प्लानर्स देते हैं, है ना। उस प्लानर में पूरे, मान लो सपोज कोई 40 वीक का कोर्स है, तो उस 40 वीक के दौरान पहले वीक में क्या पढ़ाया जाएगा, कौन सी शीट मिलेगी, कौन सी डीपीपी मिलेगी, ये सारी चीजें उसके अंदर जो है शेड्यूल लेक्चर्स के वाइज दी होती है। इसके अलावा पूरा टेस्ट ग्रेड दिया जाता है बच्चों को कि पूरे साल के दौरान, पढ़ाई के दौरान आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे, किस टाइप के टेस्ट होंगे, किस टेस्ट में क्या सिलेबस आएगा, ये सारी चीजें पहले प्लानर के रूप में बच्चों को दी जाती है। और जैसा कहते हैं ना कि सफलता बिना प्लानिंग के संभव नहीं है, तो रेजोनेंस में हम जो कॉन्सेप्ट है कि प्लानिंग सफलता की, तो हम बच्चों के लिए पूरी प्लानिंग करके रखते हैं, और हर चीज प्लानिंग से, चाहे वो कोर्स की प्लानिंग में, लेक्चर्स की प्लानिंग हो, स्टडी मटेरियल की प्लानिंग हो, टेस्टिंग की प्लानिंग हो, और बच्चों की जो है रिवीजन की प्लानिंग हो, इन सब चीजों का इस प्लानर में समावेश किया है। सो रेजोनेंस में खासतौर से बच्चों की सफलता की जो प्लानिंग है उसका जिम्मेदारी हम लोगों ने लेते हुए बच्चों के लिए पूरा सिस्टम, स्टडी मटेरियल का, टेस्टिंग का और हमारे रिवीजन का जो हम लोगों पूरा डिजाइन किया हुआ है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी बातें हमारे साथ साझा की, और बच्चों को जनरली पता नहीं होता कि एक स्टडी मटेरियल के पीछे क्या स्ट्रेटेजी होती है, किस तरीके से उनको स्टडी करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प बच्चों को जरूरी होगी। तो अगर आप अभी कोटा नहीं आ पाए या कोटा आ गए हो तो रेजोनेंस में बकायदा एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए हमने फॉर्म एक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर फिल कर दो। रेजोनेंस से जो काउंसलर रहेंगे वो आपको कॉल करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप कोटा नहीं आ पा रहे हैं किसी रीजन से, और कोटा के स्टडी मटेरियल से जो कि नया बनाया है, बिल्कुल एक रिन्यूड स्टडी मटेरियल है, उसके साथ अगर स्टडी करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां जाकर आप अपना स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कोई ना कोई हेल्प जरूरी होगी। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।